हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मोटा वो सारे पैसे ले लेता है और कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की तो ये रहा मेरा हर्जाना, हमारा हिसाब क्लियर। और वो मोटा वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण रोता ही रह जाता है क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं होती। आगे बेचारा करण सैड होकर जा रहा होता है तो रोज भी उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो करण कहता है अब माफी मांगकर क्या फायदा, मेरे पास तो जो भी पैसे थे वो मोटा लेकर चला गया। तो रोज कहती है क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो करण कहता है अभी मेरी हालत तो गरीबों से भी बदतर है। आगे रोज करण की हेल्प करती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। तो करण रोज से अपने दिल की बात शेयर करता है और कहता है अगर उस दिन ड्राइव में किसी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। और करण को उस एक्सीडेंट का बहुत ही गिल्ट होता है। तो रोज ये सब देखकर तो बहुत ही हैरान होती है और कहती है आइंदा से ध्यान रखना कि कभी कुछ ऐसा ना करो जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो। हम बेवकूफी में तो ऐसी हरकत कर देते हैं लेकिन बाद में हमें बहुत ही पछताना पड़ता है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। आगे रोज करण को बस तक छोड़ती है, उसके लिए टिकट खरीदती है और उसके लिए खाना भी खरीदती है और वो सब कुछ देकर करण को बस में बैठाने के लिए जाती है। तो करण जाने से पहले फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है जाते जाते अपना नाम और नंबर तो बताती जाओ ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं और तुम्हें याद कर सकूं। और करण जो की तरह रोज में चिपक जाता है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो रोज कहती है तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, अभी जाओ बस छूट जाएगी तुम्हारी। तो करण बस के अंदर चला जाता है। तो बस के अंदर भी करण सिर्फ रोज के बारे में ही सोचता है क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली होती है जो उसके दिल को भाई होती है। इधर रोज को भी करण में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखने लगती है और उसे भी लगता है कि करण उतना बुरा नहीं है जितना वो अपने आप को बुरा दिखाता है। आगे करण थक हारकर घर वापस आता है तो कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है। पर बेचारी परेशान होने के अलावा अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अगले दिन करण को ऑफिस जाने के लिए मानना ही पड़ता है क्योंकि उसकी हालत एक कुत्ते की तरह हो गई होती है। तो उसके पापा उससे उसकी कार भी छीन लेते हैं, उल्टा उसे कहते हैं कि ऑफिस तक वो बस में आए। और नकुल करण को उतना ही पैसा देता है जिससे वो ऑफिस से घर आ सके और घर से ऑफिस जा सके और कुछ खाने के लिए भी पैसे देता है। और इसके अलावा नकुल करण को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता। तो बेचारा करण अपनी फूटी हुई किस्मत पर खूब रोता है। आगे नकुल करण से बहुत सारा काम करवाता है। पहले तो करण के वो सब पल्ले नहीं पड़ता लेकिन बाद में जब उसे समझा दिया जाता है तो बेचारे को करना पड़ता है। पर उसका इसमें भी मन नहीं लगता और वो ऑफिस से भागने की फिराक में रहता है। पर निम्मी उसे कहीं भी जाने नहीं देती और उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए रहती है। तो बेचारा करण इन सब के बीच में पूरी तरह फंस जाता है। दूसरी तरफ नकुल कोमल के साथ मिलकर बाबा के पास जाते हैं ताकि वो लोग शादी की एक अच्छी सी डेट निकाल सके। तो वो बाबा कहते हैं 1 महीने बाद शादी की बहुत ही अच्छी डेट है, अगर इस दिन उन दोनों की शादी हो गई तो वो लोग हमेशा खुश रहेंगे और इसके बाद कोई भी अच्छी डेट नहीं है उन दोनों की शादी का। तो नकुल कहता है ठीक है बाबा, हम लोग इसी महीने में उन दोनों की शादी कर लेंगे। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कोमल उस बाबा को कहती है बाबा कोई ऐसा टोटका बताइए जिससे ये शादी टूट जाए। तो बाबा ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है और कोमल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ रोज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ को कहती है मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती। तो रूना कहती है उन लोगों ने शादी की डेट निकाल दी है और वो लोग खुद चाहते हैं कि ये शादी जल्द हो जाए। तो रोज कहती है मॉम मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अंकल से खुद बात कर लूंगी डेट आगे बढ़ाने की। इधर करण को जब अपने शादी के डेट के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है। आगे करण औरन से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो औरन कहती है मैं तुम्हारी इन सब में हेल्प तो नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसे जानकर तुम्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा। तुम्हारे पापा ने इस शादी के लिए 30 लाख रुपए रोज की फैमिली को दिए हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा सौदा किया है रोज के परिवार वालों से। तो करण जैसे ये सुनता है उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा अपने पापा के पास जाता है लड़ाई करने के लिए और कहता है आप अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कैसे बेच सकते हैं, क्या आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तो नकुल पर करण की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो करण को ही डांट देता है। तो करण अपने पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और उनसे रोज का नंबर मांगता है। तो नकुल कहता है तुम्हें रोज का नंबर क्यों चाहिए, कहीं तुम कोई खुरापाती करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? तो करण कहता है जब मेरी शादी उससे लिखी ही हुई है और हम दोनों की शादी बहुत जल्द होने ही वाली है तो मुझे अपनी होने वाली वाइफ का नंबर तो पता होना ही चाहिए ना पापा। तो नकुल कहता है ठीक है और नकुल करण को रोज का नंबर दे देता है।
आगे करण और औरन एक बार में मिलते हैं क्योंकि करण के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो औरन को किसी महंगी जगह पर लेकर जाए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो करण कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने रोज का नंबर निकाल लिया है, अब इसके आगे क्या करना है। तो औरन कहती है उसे कॉल करो और उसे डराओ धमकाओ ताकि वो तुमसे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तो करण रोज को कॉल करता है और कहता है ओ काली भैंस, तुझे कोई और बंदा नहीं मिला था जो तुम मेरे पल्ले पड़ने के लिए इतनी मरी जा रही है। और करण रोज को खूब बुरा भला कहता है। तो रोज को करण की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और रोज गुस्से से अपनी मॉम को कहती है मॉम, जिस दिन अंकल ने शादी की डेट डिसाइड की है उसी दिन हम दोनों की शादी होगी। तो रूना ये सब सुनकर चौंक जाती है और कहती है अभी तो तुम शादी करने के लिए मना कर रही थी, अभी तुमने हाँ भी कर दी। तो रोज कहती है आज ना कल तो हम दोनों की शादी होनी ही है ना, तो उसी डेट में हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। रोज के दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होता है करण को सबक सिखाने का। आगे उन लोगों की फैक्ट्री खुल जाती है और वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में रोज को बैंकॉक जाना होता है एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए। तो रूना कहती है तुम अकेली कैसे जाओगी, मैं चली जाती हूँ उनसे मीटिंग करने के लिए। तो रोज कहती है मॉम आप मेरी टेंशन मत लो, मैं उनसे अच्छे से मीटिंग करके आऊंगी। और रोज चली जाती है बैंकॉक। इधर नकुल करण को एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है अगर तुम इस प्रोजेक्ट में पास हो गए तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत करना और जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम कॉन्डो में ही रहोगे। वहाँ तुम्हारे लिए एक रूम तैयार कर दिया गया है, वहीं पर तुम रहोगे जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। तो करण कहता है ठीक है। आगे नकुल करण को ये भी कहता है मैंने तुम्हारे शादी का कार्ड फाइनल कर दिया है, इसलिए एक बार उसे देखकर चेक कर लेना और अच्छे से सब कुछ नाम पता वगैरह वगैरह भर देना, समझे। तो करण कहता है ठीक है। आगे करण का कार्ड सैंपल आ जाता है तो वो बंदा पूछता है कि आपकी होने वाली वाइफ का क्या नाम है और आप अपना पूरा नाम लिखकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं कार्ड पर अच्छे से छाप सकूं। तो करण अपना सब कुछ तो लिख देता है, लेकिन जब रोज की बारी आती है और उसे जब रोज का टाइटल पता चलता है तो वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और वो अपने पापा को कहता है पापा आपको पता है रोज का टाइटल क्या है, आप ऐसे खानदान से मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं। अगर कोई भी रोज का टाइटल सुनेगा तो मुझ पर हंसेगा, उसका टाइटल तो गांव के गवार से भी घटिया है, मैं उस टाइटल को यूज नहीं करूंगा, मैं अपने कार्ड में उसका टाइटल यूज नहीं करूंगा। तो नकुल कहते हैं बकवास करना बंद करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, समझे। और नकुल उल्टा करण को ही डांट कर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो रोज का टाइटल अपने शादी के कार्ड में यूज करना नहीं चाहता। आगे रोज बैंकॉक आती है तो वो सबसे पहले नकुल से मिलती है। तो नकुल अपनी बेटी को उसकी होने वाली भाभी से मिलाता है। तो निम्मी जैसे ही रोज को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि निम्मी को रोज एक ही नजर में पसंद आ गई होती है। तो नकुल निम्मी को कहता है जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो, ये यहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में आई है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। तो निम्मी कहती है आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं अपनी होने वाली भाभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे निम्मी रोज को उसी कॉन्डो में लेकर जाती है जहाँ पर करण भी रहने वाला होता है। तो निम्मी रोज को ही देखती रहती है। तो रोज कहती है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, तब से तुम मुझे ही घूरे जा रही हो। तो निम्मी कहती है तुम बहुत ही सुंदर हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे भाई को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है। तो रोज निम्मी को पूरी बात बताती है। तो निम्मी ये सब सुनकर खूब हंसती है। तो निम्मी रोज से पूछती है ये नाटक तुम कब तक करने वाली हो। तो रोज कहती है वैसे भी हम दोनों की शादी होने ही वाली है और उसने मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैं थोड़ा उसे भी परेशान करना चाहती हूँ। वैसे भी हम दोनों की मुलाकात तो शादी के दिन हो ही जाएगी, उसी दिन उसे पता चल जाएगा कि रोज कौन है। ये कहती है आप तो सच में छुपी रुस्तम निकली भाभी। इधर करण बेचारा बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होता है। तो काम पर भी कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे होते हैं और उसे सेक्सुअली हैरास कर रहे होते हैं। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका क्लाइंट होता है। आगे करण थक हार कर घर वापस आता है तो उसे रोज कॉल करती है। तो करण कहता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, मुझे लगा था कि तुम आज कॉल करोगी कल कॉल करोगी, लेकिन तुमने इतने देर बाद कॉल किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो रोज करण के सामने सेक्सी लुक में आती है और उससे बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है और अपनी बॉडी का प्रदर्शन करती है। तो करण जैसे ही रोज की बॉडी देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है और उसकी अदाओं में पूरी तरह खो जाता है। तो करण कहता है तुम कहाँ पर हो, इस जगह को देखकर लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। तो रोज सीधा कॉल कट कर देती है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे औरन करण से मिलने के लिए आती है तो करण दरवाजा नहीं खोलता। तो औरन करण को कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, कम से कम दरवाजा तो खोलो। तो करण कहता है मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया हूँ, तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। इधर रोज औरन को देख लेती है और रोज औरन से बदला लेने के लिए
और उन दोनों के बीच दरार डालने के लिए अपने सारे ब्रा को करण के घर में फेंक देती है ताकि उन दोनों की जमकर लड़ाई हो उस ब्रा को लेकर। आगे करण आता है और औरन घर के अंदर आती है तो औरन घर को इतना गंदा देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है। तो करण कहता है, जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मेरे साथ मिलकर इस घर को साफ करने में मेरी मदद कर दो। तो औरन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे ये सब काम नहीं होगा, तुम साफ करो, मैं बैल्कनी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जब ये सारा काम हो जाएगा तो मुझे अंदर बुला लेना, ठीक है? और औरन सारा काम करण पर ही थमाकर वहाँ से भाग जाती है और बैल्कनी में जाकर ड्रिंक करने लगती है कि तभी औरन की नजर उन सारे ब्रास पर पड़ती है। तो औरन जैसे उसे देखती है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम यहाँ पर लड़की के साथ थे ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और औरन करण पर ही भड़कने लगती है और उसे खूब कूटती है। इधर रोज ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होती है और जाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन नकुल जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और नकुल करण को कहता है, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि आज तुम्हारी उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए अच्छे से बन ठन कर आना ताकि वो क्लाइंट तुमसे इम्प्रेस हो जाए। फिर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, अगर क्लाइंट तुम्हें इस तरह देखेंगे वो तो पूरी तरह पगला ही जाएंगे, इसलिए तुम उनके साथ मीटिंग नहीं करोगे, मुझे निम्मी को ही भेजना पड़ेगा उन क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए। तो बेचारा करण अपने पापा की भी डांट सुन लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर रोज भी अपने क्लाइंट से मिलती है और उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाती है तो वो बंदा कहता है, मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। तो रोज कहती है, ठीक है।